जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू डिफेंस एस्पिरेंट लक्ष्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी करंट अफेयर ऑफ 2020 और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये जो हमारी करंट अफेयर है वो जून मंथ से रिलेटेड है और हमारा जो करंट अफेयर का सोर्स होगा वो होगा PIB एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। PIB मीन्स होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। इन दोनों चीज़ों के ही डाटा को एनालाइज करके हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को तैयार करेंगे और अपने डिफेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही इन करंट अफेयर्स को तैयार किया गया है। आज जो हमारे करंट अफेयर तैयार किए गए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डाटा को एनालाइज करके बनाए गए हैं। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके जो नोट्स बनाए जाएंगे वो NCERT को बेस मानकर बनाया जाएगा। साथ ही साथ UPSC गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो बुक्स UPSC एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली पब्लिश की जाती है उन्हीं बुक्स को ध्यान में रखती हूँ, उन्हीं को आधार बनाकर हम अपने नोट्स तैयार करेंगे ताकि हम पहली अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर ऑफ जून मंथ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट करंट अफेयर से। जो हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है वो है DRDO डेवलप अल्ट्रा स्पष्ट फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ PPE एंड अदर मटेरियल्स। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक डिसइंफेक्शन यूनिट तैयार की है जिसका नाम है अल्ट्रा स्पष्ट। जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा जो कुछ जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, PPE जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फैब्रिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल इसमें शामिल किए गए हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर, कोविड-19 के अंदर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो उनके बचाव के लिए, उससे बचाव के लिए DRDO ने एक डिसइंफेक्शन यूनिट को तैयार किया गया है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रा स्वच्छ क्या है, तो उस टाइम पे आपको आंसर देना पड़ेगा कि DRDO ने डेवलप की है एक डिसइंफेक्शन यूनिट है, यानी कि अल्ट्रावायलेट क्या है? डिसइंफेक्शन यूनिट है। और यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाहूँगी कि ये गाजियाबाद की एक जेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है जिसने DRDO के साथ मिलकर अल्ट्रा स्वच्छ को तैयार किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है वो रिलेटेड है वेस्टर्न नेवल कमांड से। यहाँ पे हमें आपको बता दूँ जो हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड है वो एमरजेंसी सिचुएशन जो कि साइक्लोन्स यानी कि निसर्ग और मानसून की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होंगी उससे निपटने के लिए पहले ही वेल प्रिपेयर हो चुकी है। चाहे जैसे कि मुंबई में अगर मानसून प्रवेश करता है, जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा मुंबई में तो वहाँ पे फ्लड रेस्क्यू टीम ऑलरेडी तैयार है उससे निपटने के लिए। जो 3 डाइविंग टीम है वो भी तैयार है, गोताखोर जो होते हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे जान माल का नुकसान होगा, वहाँ पे नेवल की जो कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, वो बिल्कुल ही प्रिपेयर है ताकि कम से कम क्षति हो और जितने भी बचाव के कार्य हैं वो तुरंत शुरू किए जा सके और बचाव किया जा सके। साथ ही साथ जो इतने भी नेवल एरियाज़ हैं, चाहे वो गोवा नेवल एरिया हो, गुजरात नेवल एरिया हो या दमन एंड दीव का नेवल एरिया हो, उनके जो स्टेशन कमांडर हैं वो बिल्कुल टच में हैं NDRF के और SDRF के, ताकि जैसे ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो उससे बचाव और राहत के कार्य तुरंत शुरू किए जाएं और जान माल के नुकसान होने से बचाया जा सके। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है रिलेटेड टू वर्ल्ड वार सेकंड से। तो देखिए वर्ल्ड वार सेकंड से करंट अफेयर कैसे रिलेट होगी है। देखिए वर्ल्ड वार सेकंड में जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी व्यक्तियों ने अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, उनके अदम्य साहस को दर्शाने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए मॉस्को में एक विक्ट्री डे परेड का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें ये जो विक्ट्री परेड है ये होगी 75th विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को। आपको पता होना चाहिए कि मॉस्को किसकी कैपिटल है। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, और जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि इस परेड में शामिल होंगे इंडिया के ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के 75 सोल्जर्स इसमें शामिल होंगे। और मैं बता दूं कि जो विक्ट्री डे परेड है वो 24 जून 2020 को ऑर्गेनाइज की जा रही है इन मॉस्को। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वार सेकंड है वो कब से कब तक चला था। कोई बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये होता है कि पहले आप ही बता दो, तो मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड वार सेकंड है वो
1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक चला था। और उसी में जितने भी व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई थी, सेक्रीफाइस किया था देश के लिए, उनको याद किया जाएगा इस विक्ट्री डे परेड में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो रिलेटेड है मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया गेट ए बिग बूस्ट। देखिए, अब इंडिया में ही 156 अपग्रेडेड BMP इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को तैयार किया जाएगा, जिनकी कॉस्ट है 1094 करोड़। और ये इंडिया में ही, इंडिया की एक तेलंगाना की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें तैयार किए जाएंगे। और जो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल हैं ये बहुत ही ख़ास है। क्यों ख़ास है? देखिए, इनमें जो पावर है, जो इंजन्स की जो पावर है वो होगी 285 हॉर्स पावर के इंजन होंगे इसमें। और इसमें ख़ास बात क्या है कि ये बहुत हल्के होंगे, ये इतने भारी नहीं होंगे, इतने बहुत हल्के होंगे ताकि इनको ईजिली से बैटलफील्ड में लाया और ले जाया जा सके। और अगर स्पीड की बात करें तो इनकी जो स्पीड होगी वो होगी 65 किलोमीटर पर हावर, वो भी ग्राउंड लेवल की बात करें, हम ग्राउंड लेवल पे अगर इनकी स्पीड की बात करें तो वो है 65 किलोमीटर पर हावर। और वाटर में, पानी में अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो होगी 7 किलोमीटर पर हावर से। और इनको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि ये 7 मीटर के ढलान पे होने के बावजूद 35 ऑब्स्टेकल्स को आराम से पार कर सकते हैं और गोलाबारी करने में बहुत ही निपुण है। इनसे बहुत अच्छे से गोलाबारी की जा सकती है और बैटलफील्ड में ये इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु और INS जरासवा से रिलेटेड। देखिए, कोविड-19 के अंडर भारतीय गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि जितने भी भारतीय, जितने भी इंडियंस विदेशों में फंसे हुए हैं, अदर कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, उनको वापस इंडिया लेके आया जाए ताकि वो कोविड-19 का शिकार ना हो पाए, उनको सुरक्षा मिले। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। अब वंदे भारत मिशन एरोप्लेन्स के थ्रू भी इंडियंस को लेके आया जाएगा, सी के रास्ते से भी, शिप्स के थ्रू भी लेके आया जाएगा। तो जो समुद्र सेतु है, जितने भी भारतीय को समुद्र के रास्ते से लेके आया जा रहा है, उस ऑपरेशन को बोला गया है समुद्र सेतु। और ये जो समुद्र सेतु ऑपरेशन है ये लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। अब समुद्र सेतु INS जरासवा से कैसे रिलेटेड है? देखिए, जो इंडियन नेवी की जो शिप है INS जरासवा, इसी के थ्रू सी के रास्ते से अदर कंट्रीज़ में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको इंडिया वापस लेके आया जा रहा है। अगर हम बात करें कि जून मंथ में ही 685 इंडियंस को कोलंबो से तुतीकोरिन यानी कि तमिलनाडु लेके आया गया है। और उसी के साथ साथ 1488 कुछ इंडियंस को मालदीव से INS जरासवा के थ्रू ही वापस इंडिया लेके आया गया है। तो इसीलिए हमारी जो INS जरासवा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे भारत मिशन या कहें कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में सबसे बड़ा रोल किसका है, कौन सी शिप का है। आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको पहचान जाना है कि INS जरासवा का ही सबसे बड़ा समुद्र सेतु ऑपरेशन में रोल रहा है। ये इसके साथ साथ हमें 1-2 इम्पोर्टेंट डे याद कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है 1 जून को। और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 जून को। तो स्टूडेंट्स, आपका काम ये है कि आपको पता करना है कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे क्यों मनाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। लेकिन तब तक आप खुद एफर्ट लगाइए कि क्यों मनाया जाता है, गूगल सर्च कीजिए, कहीं से बुक से पढ़िए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।